हेलो एंड शालोम एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वचन आपकी जिंदगी में एक बहुत ही गहरी छाप को छोड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि ये ऐसा वचन है, ये ऐसी ब्लेसिंग है जिसके ऊपर और कोई ब्लेसिंग है ही नहीं। द टॉप मोस्ट, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रिलीज करवाई, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, और उसके पीछे छुपी हुई गहरी बातों को भी। एंड आई एम श्योर जब आप इस आशीष वचन को सुनेंगे, जब आप इस बरकत के कलाम को सुनेंगे, आप जानने पाएंगे कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। आइए देखते हैं नंबर्स की किताब, जो कि गिनती की किताब, चैप्टर नंबर 6 वर्सेस 22 से मैं आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कुछ इंस्ट्रक्शंस दी, और वो ये थी कि हारून को और उसके बेटों को ये कहा जाए कि परमेश्वर के लोगों को ब्लेस कैसे करना है। देखिए, इट इज अ वेरी प्रिसाइज, वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द लॉर्ड कि परमेश्वर के लोगों को आखिर ब्लेस करना कैसे है। यहां ऐसा लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। अब ये समय वो था जबकि परमेश्वर के लोगों को मिस्र से निकले हुए काफी समय हो गया था, और तकरीबन 1 साल से वो माउंट सिने यानी कि सिने पर्वत के ही फुट हिल पर कैंपिंग करके बैठे थे। यहाँ पर परमेश्वर से उन्होंने ऑलरेडी 10 कमांडमेंट्स को हासिल कर लिया था, और अब वो प्रॉमिस लैंड में जाने के लिए भी तैयार थे, उस बड़ी बैटल के लिए भी तैयार थे। लेकिन उससे पहले परमेश्वर की ये इंस्ट्रक्शंस उन तक पहुंची। यहाँ पर एक बात और याद रखें कि ये परमेश्वर ने बड़ी प्रिसाइज और बड़ी एप्ट तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी जो मिलाप वाले तंबू को बनाने की थी, और वो भी इस जगह मौजूद था। अब परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहते हैं, और वो भी बड़ा प्रिसाइज और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से होना जरूरी था। जब हम प्रीस्टली या एरोनिक ब्लेसिंग की बात करते हैं, जो कि अभी आपने हिंदी में देखी है, नंबर्स की किताब चैप्टर नंबर 6 वर्सेस 24 से 26, जो बहुत आम तरीके से भी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसकी पीछे क्या है, देखिए, दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ बेनेडिक्शन और ब्लेसिंग जो कोई इंसान परमेश्वर से रिसीव कर सकता है, क्योंकि ये प्रभु के अपने मुंह से निकली हुई प्रभु की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से लिखी गई हैं। दूसरी चीज कि ये ब्लेसिंग्स जब बोली जाती हैं, इन ब्लेसिंग्स को जब रिलीज किया जाता, तो एक इंसान की जिंदगी में परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की केयर सब आकर ठहर जाते हैं। सो ये कोई छोटी मोटी ब्लेसिंग नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल और सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ब्लेसिंग है। पुरानी भाषा में इसे ऐसा कहा गया है, येवाह रेखिखा एडोनाय वइश्म रेखा याएर एडोनाय पनाव एलेका वेहो निखा येसाह एडोनाय पनाव एलेका वेयासेम लखा शालोम वेयासेम लखा शालोम। यानी कि द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू, द लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू एंड बी ग्रेशियस unto you, the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen. आइए इस वचन के साथ, इस ब्लेसिंग के साथ जुड़ी हुई उन 5 इंपॉर्टेंट बातों को सीखें जो परमेश्वर के वचन की गहराई की बातें हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ही वो सोर्स है जो सब ब्लेसिंग्स को रिलीज करते हैं। यहाँ पर हालांकि बोल तो प्रीस्ट रहे हैं, याजक इस ब्लेसिंग को आपके ऊपर रिलीज करते हैं, बट इट इज गिवन फ्रॉम द लॉर्ड। परमेश्वर, द लॉर्ड ऑफ ऑल यूनिवर्स, सारी जगत का, सारी सृष्टि के जो परमेश्वर हैं, उन्होंने ही इन ब्लेसिंग्स को आपके लिए रिलीज करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी है। और ये बात तय है कि ब्लेस करने वाला कोई इंसान नहीं होता, ब्लेस करने वाले परमेश्वर होते हैं। जब आप जेनेसिस की किताब उसके 1 चैप्टर की 28 आयत को देखते हैं, तो शुरुआत से ही जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, परमेश्वर ने सबसे पहला काम क्या किया, उन्हें बनाने के बाद उन्हें ब्लेस किया। और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 24th चैप्टर को पढ़ते हैं, उसकी 50 और 51 आयत को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि लास्ट काम जो प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाने से पहले किया था, वो था अपने डिसाइपल्स को, अपने अपोस्टल्स को ब्लेस करने का। यानी कि परमेश्वर शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ अपने लोगों को ब्लेस करना चाहते हैं। उनकी ये मनसा है कि परमेश्वर के लोग आशीष पाएं और एक आशीष से दूसरी आशीष तक बढ़ते चले जाएं। एक चीज और यहाँ पर बड़ी गहरी है, और वो ये है कि यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देंगे, परमेश्वर अपने मुख का तेज तुम पर चमकाएंगे, तुम्हें शांति देंगे, ऐसा नहीं लिखा।
या विल मेक और मे भी नहीं ऐसा कुछ लिखा गया। परमेश्वर के वचन में लिखा है द लॉर्ड विल, परमेश्वर करेंगे, परमेश्वर ऐसा करेंगे, परमेश्वर ऐसा कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को जानना जरूरी है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप आशीष पाए। ठीक ऐसे ही जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया था और उसने प्रभु यीशु को कहा था कि प्रभु अगर आप चाहें तो आप मुझे चंगा कर दें। प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया और कहते मैं चाहता हूं कि तुम भले चंगे हो जाओ। और फिर हम देखते प्रभु से छूते हैं और वो ठीक हो जाता है। सो अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं आपको ब्लेस करना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु चाहते हैं। आमीन। दूसरी चीज कि यहां पर जब आप देखें तो इंडिविजुअल बात की गई है, यानी परमेश्वर पर्सनली ब्लेस करने वाले परमेश्वर है। यहां पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं कह दिया कि कॉर्पोरेट प्रेयर कर दो जी, सबके लिए इकट्ठी प्रेयर कर दो कि सारे इजराइल के लिए, सारे घराने के लिए, सारे परिवार के लिए। हालांकि यहां पर ऑलमोस्ट 2 मिलियन पीपल थे, लेकिन हर एक के लिए वो इंडिविजुअल ब्लेसिंग थी, हर एक के लिए वो इंडिविजुअल आशीष थी जो परमेश्वर ने रिलीज करवाई। और आज भी तकरीबन 8 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, लेकिन परमेश्वर आपकी चिंता, आपको अलग से ब्लेस करना चाहते हैं। तो यहां पर मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगी कि परमेश्वर आपको पर्सनली देखते हैं, पर्सनली आपके मन में क्या चल रहा है उसे जानते हैं, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसे जानते हैं, और पर्सनली परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं और पर्सनली ही आपको ब्लेस करना चाहते हैं। आमीन। सो इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने इस ब्लेसिंग को इंडिविजुअली आपकी जिंदगी में काम करने के लिए भेजी है। तीसरा पॉइंट ये है कि जब हम बात कर रहे हैं कि गॉड ब्लेसेस अस, तो क्या कैसे ब्लेस कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे जैसे एक पिता अपने बच्चे को ब्लेस करता है। मान लीजिए एक बच्चा छोटा है और बाप उसे अपनी गोद में उठाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो बेंड करेगा और अपने बच्चे को अपनी गोद में लेगा और खड़ा हो जाएगा और उसके चेहरे को देखेगा और उसके चेहरे को देखते हुए खुश होगा, और उस हंसी को जो उस बच्चे की चेहरे पर उस रिफ्लेक्शन के साथ, पिता की हंसी के रिफ्लेक्शन के साथ आ रही है, उसे वो एंजॉय करेगा। तो ठीक ऐसे ही हमारे स्वर्ग में रहने वाले परमेश्वर पिता एडोनाई याहवे खुदावन भी एक पिता की मानिद, एक बाप की मानिद हमें ब्लेस करते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे हर चीज में, हर काम में, हर बात में, अपनी जिंदगी के हर एक स्फेयर में ब्लेस हों। तभी जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो यहां पर परमेश्वर चेहरे की चमक से लेकर ऑनर की बात करते हैं, परमेश्वर शांति से लेकर हर चीज की बात करते हैं, ताकि परमेश्वर के लोग जो हैं इस बात को जान सके कि उनकी परवाह करने वाला परमेश्वर पिता उनके साथ खड़ा है। आमीन। चौथी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन मैं आपको वचन ही के साथ कोरिलेट करके बताऊंगी। जब यहां पर लिखा है कि परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, तो इसका एक वचन, इसका एक शब्द है जो कि इब्रानी भाषा में है, जिसको हम बोलते हैं बारूक, जो कि एक वर्ड है जिसका वर्ब होता है बराक, जिसका मतलब होता है टू ब्लेस, यानी टू नील डाउन। तो अगर आप ब्लेसिंग की बात करते हैं तो इब्रानी भाषा में और यहूदी कल्चर में खास तौर पर इसको अगर देखा जाए तो ब्लेसिंग को रिसीव करना और ब्लेसिंग को देना, ये दोनों ही सूरत हाल में इसका मतलब है टू बेंड। चाहे बेंड रिसीव करने के लिए ले रहे हैं, चाहे बेंड आप देने के लिए कर रहे हैं। तो ब्लेसिंग का मतलब, इसको अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो टू बेंड आता है। यानी कि अगर परमेश्वर यहां पर ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर इज बेंडिंग टू ब्लेस यू एंड मी। परमेश्वर स्वर्ग में है, हम धरती पर हैं। और जैसे मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया था कि अगर कोई पिता जो ऑब्वियसली अपने बच्चे को उठाना चाहता है अपनी गोद में, तो उसे झुकना पड़ेगा, उसे बेंड होना पड़ेगा, उसे उस बच्चे को उठाना पड़ेगा। तो जो परमेश्वर स्वर्ग में है, जब हमें वो धरती पर देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ऊपर से ओके ब्लेस ब्लेस करी जा रहे हैं। परमेश्वर झुकते हैं और हमें संभालते हैं और हमें उठाते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। सो यहां पर इस चीज को आप ये भी ध्यान रखें कि परमेश्वर अपने बेनिफिट्स को, अपनी आशीषों को, अपनी फेथफुलनेस, अपनी मर्सी, अपने प्यार, अपने लव, अपने कंफर्ट, अपने जॉय को हमें देने के लिए ही ब्लेसेस अस, ही बेंड्स ओवर एंड ही ब्लेसेस अस विद ऑल दीज थिंग्स। अपनी गाइडेंस को, अपनी रिडेम्पशन को, अपने लेपालकपन को, अपनी अडॉप्शन को जो हमारी जिंदगी में परमेश्वर लाए हैं, अपनी एक्सेप्टेंस को, और सब कुछ जो और प्रभु हमें देना चाहते हैं, उसे हमें
ऐसे ही उड़ेल देते हैं, झुक कर हमारे सामने रख देते हैं। और अगर आप इफ्सियों की किताब उसके चैप्टर नंबर 1 की वर्स 3 देखें तो लिखा है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में सारी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स ऑलरेडी मिल चुकी हैं। सो वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन ऑल दो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और प्रभु जो है, परमेश्वर की अगर बात की जाए, वो इनफाइनाइट है। तो इन्फिनिट गॉड के सामने आप आशीषों की कोई लिमिटेशन नहीं रख सकते कि यहां तक ही है या यहां तक ही है। अनलिमिटेड गॉड कैन गिव यू अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स। और पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, जब परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, तो हमारी जिंदगी में शांति आती है, पीस आती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी जब अपने चेलों से मिलने के टाइम पर जब वो रेजरेक्ट हुए थे, तो सबसे पहली बात यही कही थी कि तुम्हें शांति मिले। क्योंकि शांति जो ऐसी चीज है विच इज वेरी एक्सपेंसिव, विच इज वेरी वैल्यूएबल, और चाहे जो भी हालात क्यों ना हो, परमेश्वर कहते शांत रहो। यानी कि इट इज अ वेरी वेरी वैल्यूएबल वर्च्यू जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं। और वचन में ऐसा भी लिखा है कि जो आशीषें परमेश्वर की ओर से होती हैं उनमें दुख मिला हुआ नहीं होता। तो उनके साथ हमें क्या होता है? हमें खुशी मिलती है, हमें शांति मिलती है। और अगर शालोम का मतलब देखा जाए, वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाई थी काफी समय पहले, उसमें आपको शालोम का बहुत एक्सटेंसिव तरीके से मैंने मतलब समझाया था, पर आज मोटे मोटे तरीके से ये बताना चाहूंगी कि अगर इब्रानी भाषा में देखा जाए तो शालोम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि शांति मिले, पर शालोम में बहुत सारी और चीजें भी आ जाती हैं। शालोम का मतलब है कि टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, यानी कि जैसा परमेश्वर ने बनाया है उसको वापस, उसको रिस्टोर करना, उस सिचुएशन में वापस आना। तो अगर किसी की तकलीफें हैं, अगर किसी की जिंदगी में समस्याएं हैं, अगर किसी की जिंदगी में बहुत सारा भूकंप और भूचाल है, तो जब आप शालोम बोलेंगे उस सिचुएशन में, तो आप क्या कह रहे हैं कि वो सारी गड़बड़ी थम जाए, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्यूशन में तब्दील हो जाए, सारी समस्याओं के जो है वो हल निकल कर आए। तो जब आप शालोम बोलते हैं, यू रिलीज समथिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, आप एनवायरनमेंट में कोई बात रिलीज करते हैं। और जो वचन आप रिलीज करते हैं वो आपकी जिंदगी में हार्मनी को लेकर आता है, वो एक रेस्टोरेशन के फेज को लेकर आता है। एंड ऑफ कोर्स जब परमेश्वर पीस को बोलते हैं, ऑब्वियसली फिर आसपास की उथल पुथल, संसार की और बातों की और सिचुएशंस की उथल पुथल आपको हिला नहीं सकती। आमीन। सो आज मैं इस बात को कहकर आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि ये जो 5 चीजें आज आपने सीखी हैं वचन के द्वारा, कि कैसे ये वचन जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रिलीज कराया था, इसका एक्चुअली मतलब क्या है और कैसे आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसके बेनिफिट को अपनी लाइफ में। तो आप इसको जरूर नोट करें, जरूर लिखें और जरूर इसको इस्तेमाल किया करें, स्पेशली अपने बच्चों के ऊपर, स्पेशली अपने घर के ऊपर, स्पेशली अपने घराने पर। आमीन। जाने से पहले मैं एक बार फिर से इब्रानी भाषा में आपके ऊपर इस वचन को, इस आशीष को रिलीज करना चाहती हूँ। ये वाह रेखेखा एडोनाय वैश्म रेखा याएर एडोनाय पनाव एलिखा विहो नेखा विसा एडोनाय पनाव एलिखा वियासेम लखा शालोम वियासेम लखा शालोम। गॉड ब्लेस यू।